जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह स्वयं को सच्ची बुद्धिमत्ता और शांति के मार्ग पर ले जाता है, लेकिन जो अपने मन के प्रवाह में बह जाता है वह भ्रम में पड़कर गलत निर्णय लेता है और दुख का कारण बनता है। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वह देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो? यदि लोग तुम्हें नहीं समझते, वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाओ। बिना आवाज के रोना रोने से भी ज्यादा दर्द देता है। अपनी सारी चिंताएं उस श्री भगवान जी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है, सब्र करो। जो आपका अपना है वह आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है। प्रिय मुरारी जी का कहना है, मन की शक्ति अपार होती है, यह हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि इसे नियंत्रण में ना रखा जाए तो यह हमें गहरे अंधकार में भी धकेल सकता है। मन एक तलवार की तरह होता है, यदि इसे सही दिशा में चलाया जाए तो यह हमारी रक्षा करता है, लेकिन यदि इसे अनुशासन के बिना छोड़ दिया जाए तो यह हमें ही घायल भी कर सकता है। कई बार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसका मन उसे दो दिशाओं में खींचने लगता है। एक तरफ वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ मन उसे सुविधाओं, इच्छाओं और क्षणिक सुखों की ओर आकर्षित करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन उन्हें भ्रमित कर देता है। दोस्तों, मान लीजिए एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसी समय मन उसे यह भी कहने लगता है कि थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मनोरंजन कर लो और पढ़ाई कल भी की जा सकती है। यदि वह अपने मन की इस चाल को नहीं समझ पाता तो धीरे धीरे उसकी आदत अर्थात टाल मटोल में बदल जाती है और अंत में वह सफलता से दूर चला जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अनुसार कर्म और पुनर्जन्म। गीता में कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यन यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव को याद करता है उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। यह श्लोक बताता है कि हमारे कर्म और विचार हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यदि हम जीवन भर सकारात्मक कर्म करते हैं और मृत्यु के समय ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ होता है। इसके विपरीत नकारात्मक कर्म और आसक्ति हमें निम्न योनियों में ले जा सकती है। इस तरह कर्म पुनर्जन्म के माध्यम से जीवन में लौटते हैं। भगवद गीता के अनुसार कर्म एक ऐसा नियम है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह कब और कैसे लौटता है यह ईश्वरीय व्यवस्था पर निर्भर करता है, लेकिन यह निश्चित है
कि कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल कन्हैया कुंज पर स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अंत तक वीडियो देखकर धर्म लाभ प्राप्त करें। अच्छे कर्म सुख और बुरे कर्म दुख के रूप में लौटते हैं और यह चक्र तब तक चलता है जब तक हम निष्काम कर्म और ईश्वर भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्णा जी कहते हैं, वैसे ही मन भौतिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं और अनगिनत इच्छाओं की ओर खींचता रहता है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और यह चक्र अनवरत चलता रहता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सोचता है, अगर मेरे पास यह कार होती तो मैं खुश हो जाता। जैसे ही उसे वह कार मिलती है, कुछ दिन वह आनंद महसूस करता है, लेकिन फिर उसका मन एक नई कार, एक नया फोन या किसी और वस्तु की ओर आकर्षित हो जाता है। यह मनुष्य का स्वभाव है, वह हमेशा और अधिक चाहता रहता है और यही इच्छाएं उसकी शांति को नष्ट कर देती है। इच्छाएं अपने आप में बुरी नहीं है। यदि कोई इच्छा प्रगति की ओर ले जाए तो वह उपयोगी हो सकती है, लेकिन जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तो वे एक जंजीर की तरह मन को बांध लेती हैं। एक पक्षी को देखिए, अगर उसके पैरों में रस्सी बंधी हो तो वह चाहकर भी उड़ नहीं सकता। ठीक वैसे ही जब हम इच्छाओं की जंजीरों में जकड़े रहते हैं तो हम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। एक और उदाहरण ले। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास एक सुंदर घर है, लेकिन वह हमेशा दूसरों के बड़े घरों को देखकर असंतोष महसूस करता है। उसे लगता है कि जब तक उसे और बड़ा घर नहीं मिलेगा तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। इसी दौड़ में वह अपने वर्तमान सुख को खो देता है। ना तो वह अपने घर का आनंद ले पाता है, ना ही परिवार के साथ सुकून से बैठ पाता है, क्योंकि उसका मन लगातार नई इच्छाओं में उलझा रहता है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है संतोष। जब हम अपने पास जो कुछ है उसकी कदर करना सीख जाते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सपने देखना छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम इच्छाओं के गुलाम बिल्कुल ना बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधा प्रेम हमें आगे बढ़ने से रोकता है। मानव मन कल्पनाओं का निर्माण करता है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हमारी सोच, आचरण और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश मत होइए, क्योंकि कमजोर आपका समय हो सकता है, आप नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहे जो कठिन समय में आपका साथ छोड़ देते हैं। मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा उत्तर है जो आपके शब्दों का सम्मान नहीं करते। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है पर नाम नहीं, और जब मृत्यु होती है तो नाम होता है पर सांसें नहीं। इन दोनों के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। किसी के अभाव या प्रभाव में नहीं, बल्कि अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में
क्रोध रखने की बजाय उसे प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर की जलन लंबे समय की सुलग्न से बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब मनुष्य अपनी ही छवि को बाहरी दुनिया में तलाश होता है तो वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। असली ज्ञान तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए भीतर की यात्रा करता है, न कि दूसरों को यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि वह क्या है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद्व में था। वह सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज उसे कैसे देखेगा, उसके अपनों का क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण जी ने उसे समझाया कि जब तक वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को नहीं समझेगा तब तक वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। यह संसार हमें अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर जज करता है, लेकिन हमारी असली पहचान उससे कहीं परे होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं। इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है, इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है, और यह दोनों पूर्ण हो जाए तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली भी समझता है। किंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर यह कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो व्यक्ति स्वप्न देखने में रह जाता है, उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रह जाते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोते समय उसके हाथ उसका लक्ष्य होता है। इसलिए सपने भी देखिए तो लक्ष्य समझ के। संसार में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना है। आज हम आपको ऐसी कुछ बातें बताएंगे जो आपको जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया यह वचन बाद में गले की भांस बन जाता है। दूसरी बात, क्रोध में कभी उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है, और फिर कुछ क्षण के लिए आया यह क्रोध और इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है, और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। प्रिय मुरारी जी का कहना है, इसी तरह कई लोग अपने जीवन में बड़े निर्णय लेने से पहले मन के भ्रम में पड़ जाते हैं। कभी वे अधिक संदेह करने लगते हैं, कभी डर से घिर जाते हैं, तो कभी गलत चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनका मन उन्हें तर्क देता है कि जो वे कर रहे हैं वह सही है, भले ही वह रास्ता अंत में नुकसानदायक हो। यही मन का सबसे बड़ा धोखा है। यह हमें विश्वास दिला देता है कि हम सही कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। अब सोचिए, जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो क्या हम उसे पूरी तरह स्पष्टता के साथ लेते हैं, या उसमें हमारे मन के संदेह, इच्छाएं और डर शामिल होते हैं? अक्सर हम पाते हैं कि हमारा मन हमें भ्रम में डालता है, और यदि हमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो हम अपने जीवन में कई गलत फैसले ले सकते हैं। इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि हम अपने मन को सही मार्ग पर चलाने के लिए उसे अनुशासन और आत्म जागरूकता का अभ्यास कराएं। जब भी कोई विचार हमारे मन में आए तो हमें उसे केवल स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए
कि वह विचार हमें किस दिशा में ले जा रहा है। कान्हा जी कहते हैं कि कोशिश इतनी रहे कि कोई हमसे रूठे ना, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। इंसान कोशिश यही करें कि वह दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वह गलतियां करके सीखे। बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आता और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। 3 बातें याद रखो, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। श्री मधुसूदन जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को पहचानना सीख लेता है वह इसके धोखे में नहीं आता। वह जानता है कि कब मन उसे भ्रम में डाल रहा है और कब वह सही सोच रहा है। इसीलिए कहा गया है कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी सफलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन ही मनुष्य के कर्मों का निर्माता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि मन में शुभ विचार होंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और जीवन आनंदमय बनेगा। लेकिन यदि मन नकारात्मकता से भर जाए तो वही नकारात्मकता उसके कर्मों में उतर आती है और जीवन में अशांति ले आती है। इसीलिए अपने मन को श्रेष्ठ विचारों से भरना ही सच्चा आत्म संयम है। हमारा मन किसी मिट्टी की तरह होता है। अगर उसमें अच्छे बीज बोए जाए तो सुंदर फूल खिलते हैं, और यदि उसमें कांटेदार झाड़ियां डाल दी जाए तो वहां के केवल कांटे ही उगेंगे। जो कुछ भी हम सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे कर्मों का रूप ले लेता है और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मम निधनम श्रेय भारत धर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि एक जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर तू। कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। क्षत्रिय है तू, कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है कि आजकल का ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन वही अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। श्री भगवान का कहना है, हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है
कि हम दुनिया को समझा सकें कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। लेकिन सोचो, अगर हम एक पल के लिए यह कोशिश करना बंद कर दें और खुद से यह सवाल करें, मैं वास्तव में कौन हूं, तब हमें अपने भीतर से एक आवाज मिलेगी जो हमेशा शांत थी, लेकिन हम ही उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने फैसलों को दूसरों के सामने सही साबित करना जरूरी है, लेकिन यह करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सच तो यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी दृष्टि से हमें देखता है। किसी के लिए हम सही होंगे तो किसी के लिए गलत। लेकिन इन सब के बीच अगर हम खुद को ही ना समझ पाएं तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। शांति तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से परे जाकर यह समझते हैं कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है। इसका एक सुंदर उदाहरण सागर की लहरों से लिया जा सकता है। सागर की ऊपरी सतह पर जब तेज हवाएं चलती हैं तो लहरें ऊंची उठती हैं, उग्र हो जाती हैं। लेकिन अगर तुम सागर की गहराइयों में जाओ तो वहां सिर्फ शांति होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम दुनिया की धारणाओं और विचारों से प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारा मन भी लहरों की तरह अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांकोगे, अपनी आत्मा को समझने लगोगे, तो जीवन की हलचल के बीच भी तुम्हें एक असीम शांति का अनुभव होगा। प्रिय मुरारी जी का कहना है, जो गहरी परेशानियों से गुजरता है वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। संकट तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है। जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हो तभी तुम परिपूर्ण होते हो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम हर कठिनाई से उबरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहो वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। धीरज और समर्पण के साथ जो संघर्ष करता है वही जीवन में हर कठिनाई को पार करता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, श्री भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे, क्योंकि उस समय तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होता है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे सफलता के मार्ग से कोसों दूर हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश यही है कि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है
जो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना सीखते हैं। महाभारत में भी यही सीख दी गई। अर्जुन जब युद्ध में अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे सिखाया कि धर्म का पालन करते हुए भी मन में करुणा होनी चाहिए और करुणा रखते हुए भी अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। जीवन में अगर हम केवल कठोरता अपनाएंगे तो हमारे रिश्ते खराब होंगे, और अगर हम केवल भावनाओं में बहेंगे तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए हर स्थिति में संतुलन आवश्यक है। आज के समय में लोग या तो अत्यधिक काम में डूबे रहते हैं और अपने परिवार वजह से सेहत की अनदेखी कर देते हैं, या फिर वे जीवन को इतना हल्के में लेते हैं कि कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं करते हैं। दोनों ही स्थितियां जीवन के लिए हानिकारक हैं। भगवान श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि अगर तुम अपने कार्य, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मविकास में संतुलन रखोगे तो ही तुम सही मायने में सफल होगे। भगवान श्री कृष्ण जी का यह संदेश है कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें यह सिखाता है कि हमें न तो अति उत्साह में आकर जल्दबाजी करनी चाहिए और न ही निष्क्रिय रहना चाहिए। जब हम हर स्थिति में संयम और संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, परंतु यही उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। किसी ने सही कहा है, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। अगर हम हर मुश्किल घड़ी में हार मान लें तो हम अपने सपनों को कभी नहीं पा सकेंगे। लेकिन अगर हम अपने सपनों के लिए संघर्ष करते रहें तो एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो, धन की हो, आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश यही है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का यह उपदेश हमारी जिंदगी से बहुत ही गहराई से जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। मगर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। कान्हा जी का कहना है, मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम जीवन भर धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन से हमें अगर सामान के साथ सम्मान भी कामना है, खुशी, सेहत और प्यार रिश्ते भी बनाने हैं,
तो धन से ज्यादा दुआएं कमाई होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख कितना आनंद मिलता है। जब सुखी हो तो श्री कृष्णा जी को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही प्रकृति का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल श्री कृष्णा जी चाहिए। बाकी सारे निर्णय श्री कृष्णा जी ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वो चाहे जो भी हो, श्री कृष्णा जी को ही चुनिए, और फिर सारे निर्णय कृष्णा पर छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की ये बातें न केवल हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं, बल्कि हमें सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाती हैं। जहां पेड़ और पानी साथ हो, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहां जिंदगी में हरियाली आती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं, उससे अधिक वे सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे ले रहे थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही हैं। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास और कर्म है। उन्होंने हमेशा यह बताया कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जो व्यक्ति अपने डर और शंकाओं से ऊपर उठता है, वही सच्चा योद्धा बनता है। उन्होंने कहा, आत्मा के बल को समझता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण जी का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन में किसी भी स्थिति में हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों को छोड़ने का विचार किया, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें याद दिलाया कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए है।
इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हमें लगे कि कठिनाइयां हमारे सहने की क्षमता से बाहर हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हर चुनौती हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर है। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई थी। सही दृष्टिकोण से जीवन को देखो। उनका मानना था कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब अर्जुन ने संसार की चिंताओं से ध्यान हटाकर खुद को समझने की कोशिश की, तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नजर आने लगी। इसी तरह जब हम खुद को समझने बैठते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां भी दिखती हैं और अपनी असली ताकत भी। हमें पता चलता है कि किन चीजों के पीछे भागना व्यर्थ है और क्या वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों को समझाने में मत बिताओ, खुद को समझो और जो भी तुम हो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को कुछ भी समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति और संतोष ही तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। प्रिय मुरारी जी का कहना है, जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो घट जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है ना। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब प्रश्न यह उठता है, आपका अपना कौन है? वह संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वह मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बड़े हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वह है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। आपको मोटिवेशनल विचार कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमसे जुड़े रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका धन्यवाद।